जी, आज का जो हमारा एजेंडा है, टॉपिक है या लेक्चर है, वो है किसके बारे में? सफ़ा के बारे में। तो हम अपने लेक्चर का आगाज बाकायदा अल्लाह ताला का बाबरकत नाम लिखते हुए शुरू करेंगे या कहने के आगाज़ करेंगे। तो अब सारे बच्चे कापियाँ खोलें और मार्कर को देखें ज़रा। सबसे पहले इधर मैं लिख दूँ, उसके बाद समझाते हैं। अभी लिखे ना कोई भी लिखा जी। अब हम समझते हैं कुछ चीज़ों को। सबसे पहले आपके पेज पर कौन कौन सा नॉलेज, कौन कौन सा इल्म छुपा हुआ है जिसके बारे में अभी तक आपको नहीं मालूम, या फिर ये कह लें कि वो साथीज़ा कराम माजर के साथ आपको ये चीज़ें नहीं कर रहे। ये कापी, ये पेज का सफ़ा है, कापी का है, डायरी का है, किसी भी चीज़ का सफ़ा है, तो इस पर कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं। आज हमने वो जानने की कोशिश करनी है। कुछ बच्चों के इल्म में होगा, उस्ताद कराम ने बताया भी होगा, काफ़ी बच्चों को मालूम होगी चीज़ें। कुछ एक दो बच्चे जो नए आए हैं हमारे पास, इधर स्कूल में दाखिल हुए हैं, उनके इल्म में नहीं होगी चीज़ें। यहाँ पर तो सारे उस्ताद कराम बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं और आपको बुनियादी चीज़ें सिखाई हुई हैं। आपके पेज पर ये दो चीज़ें अहम हैं, उसको कहेंगे कि लाइन। सबसे पहले आप देखें कि आपके पेज पर लाइन्स लगी हुई हैं। क्या लगा हुआ है? लाइन्स। ठीक है ना? उर्दू में अगर इसको कहें तो चलेंगे, इंग्लिश का वर्ड है लाइन, उर्दू में इसको कहेंगे लकीर। उर्दू में इसको कहेंगे या लकीरें लगी हुई हैं। अच्छा, अब लकीरों की दो इकसाम है। लकीरों की दो इकसाम है डायरेक्शन के लिहाज से। वो कौन कौन सी है? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल अगर मैं लिखूं HORIZENTAL, आई थिंक यही स्पेलिंग है। ज़ाहिर इंसान गलती का पुतला है, कोई ना कोई गलती बनाई हो जाती है, तो स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हुई तो इसको दोबारा से करेक्शन कर दिया जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कि यहाँ पर कौन सी मिस्टेक हुई है। जी, उर्दू में इसको कहेंगे उफ्की। उर्दू में इसको क्या कहा जाएगा? उफ्की। ठीक है ना जी। दूसरी किस्म होती है वर्टिकल। दूसरी किस्म कौन सी होती है? वर्टिकल। इसे कहेंगे अमूदी। जी, सब बच्चों को इतना समझ आ गया। अब वर्टिकल लाइंस कौन सी है? ये तो आपकी हाशिए की लाइन है, ये वर्टिकल है। ये वाली लाइन जो है, जो जमीन की सतह के बिल्कुल सीध में है, उसके पैरेलल है, उसके मुतवाज़ी है। यहाँ पर एक और वर्ड आ गया है, वो भी लिख लें। अभी आपको आज बाद में लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ ताकि आज आपको जो मैंने करवाना है, आपको वर्ड बैक और पेज का समझाना पड़ेगा। क्या चीज समझाइए? मुतवाज़ी या इसको कहा जाएगा पैरेलल। ठीक है ना? मुतवाज़ी या पैरेलल, ये क्लियर है इतना? इसमें कोई कंफ्यूजन? यानी कि जो जमीन के सतह के मुतवाज़ी होगी, बिल्कुल उसी की तरह होगी, उसी सीध में होगी, उसको कहा जाएगा मुतवाज़ी या पैरेलल। अब ये जो लाइनें हैं, ये कौन सी लाइनें कहलाएंगी? हॉरिजॉन्टल या उफकी। ये दो लाइनें लगेंगी।
ये वाली जो लाइन है इसको कहा जाएगा वर्टिकल या अमोदी। इतना क्लियर है जी। अब मैं कुछ और लाइनें दिखाऊं तो आपकी कुछ इस तरह लाइनें रखी हुई है, उसकी लाइनें ज्यादा रखी हुई है आपकी कापी पर, ऐसे ही है। जी, ये मैंने थोड़ी सी उसकी लाइनें लगाने की कोशिश की है कि सीधी हो। अब यहाँ पर जो मसला आता है, जो क्लास अव्वल के या उससे छोटे स्टूडेंट होते हैं उनकी जब जी, तो यहाँ पर एक और जी, यहाँ पर जो मैं चीज अब नेक्स्ट जो समझाने लगा हूँ, वर्डिंग आपकी आती जाएगी जो साधना काम के लिए है सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी भी इस्लाह साधना काम से करवाऊँ और कुछ जो मेरे पास इधर मौजूद है उनके काम आ जाए शायद कोई। बच्चों की जब लिखवाई सही करवाई जाती है, तुलबा की जब लिखाई जो है, हैंड राइटिंग जो है, यहाँ पर ये लफ्ज भी लिखते हैं। मेरी कहता हूँ बाद में मैंने यही लफ्ज आपको असाइनमेंट के लिए देंगे, लिखाई या हैंड राइटिंग। अभी जो है ना, मेरी हैंड राइटिंग में भी काफी प्रॉब्लम है। मैं खुद सीख रहा हूँ रिसर्च के साथ, रिसर्च कर रहा हूँ, मतलब वेबसाइट्स को, यूट्यूब को, इस तरह की काफी चीजों को रिसर्च करके अपनी लिखाई में बेहतरी ला रहा हूँ। तो अब जब मैं बेहतरी ला रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि तुलबा कराम और उस्ताज़ा कराम की भी तो थोड़ी सी मदद हो जाएगी। अब जब हम लिखती हैं तो बच्चे को जो एक लाइन वाली, जिसको आप जुबान में कहते हैं, उर्दू इंग्लिश में कहेंगे वन लाइनर, या उर्दू में कहते हैं कि एक लकीरी। उर्दू के लिए एक लकीरी काफी इस्तेमाल की जाती है, इंग्लिश के लिए 4 लकीरी। बच्चों को अगर आप हैंड राइटिंग सही करवाना चाह रहे हैं, बेसिक से उनको सिखाना चाह रहे हैं, तो उनको कभी भी एक लकीरी कापी पर ना सिखाएं, उनको सिखाया जाए 4 लकीरी कापी पर। अब उसका मैं मकसद समझाऊंगा या वजह समझाऊंगा कि किस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि 4 लकीरी लिखाई जाए। अब बच्चों को जब हम कहते हैं कि नून आधा लाइन से नीचे आधा ऊपर, तो वो बच्चे सही तरीके से लिख नहीं पाते। कुछ बच्चे इतना ज्यादा करते हैं नीचे, ये गलतियां होती हैं। कुछ यहाँ से शुरू करके यहाँ कर देती हैं। तो जो एक लिखी कापी है, ये बच्चे को बाउंड नहीं, तुलबा को, छोटा बच्चा जो है प्ले ग्रुप का या वर्क, उसको बाउंड नहीं करती, उसको समझ नहीं आ पाती कि कैसे मैंने लिखना है। अब नेक्स्ट हम करते हैं कि 4 लकीरी कापी से कैसे हम इस मसले को खत्म करेंगे और लिखाई में बेहतरी ला सकेंगे। सबसे पहले आज का नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर लेते हैं कि हम तुलबा को हरूफ तहज्जी सबसे पहले लिखना सिखाते हैं। तो हरूफ तहज्जी
हूँ मैं इधर। इंग्लिश में इसको कहेंगे लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स। इतनी समझ आ गई जी। अब हम सबसे पहले तुलबा को दिखाते हैं अलिफ। तो एक लिखी की कापी होगी का बाल आएगा तो उसके जब वो लिखेगा उसको समझ नहीं आएगी, वो कभी इतना लिख देता है कभी बड़ा सारा लिख देगा, तो वो लाइन का भी फर्क नहीं रखता। वो कभी इधर से शुरू कर लेगा 2 लाइनों पर, कभी नीचे ला देगा, कभी इस तरह लिख देगा। तो ये पहले तो लाइन समझानी उसको क्या होता है, फिर उसको बाउंड करना है हैंड राइटिंग। अगर आप तुलबा की अच्छी करवाना चाह रहे हैं, अगर जो वालिदैन ये वीडियो सुन रहे हैं, अगर वो अपने बच्चों को अच्छी सिखाना चाह रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, उनको पहले लाइनें सिखाएंगे। जैसे मैंने पहले वीडियो में लाइनें सिखाई हैं, उनकी एग्जाम बताएंगे। तो छोटे बच्चे उनको ये लिखने के लिए ना दें, लेकिन उनको समझा दें कि लाइनें क्या होती हैं, वर्टिकल लाइन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल क्या होती है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, जब आप बोलेंगे कि बेटा वर्टिकल लाइन लगाएं, तो बाबू कहेंगे कि वर्टिकल लाइन लगाएं, तो उनको पता होगा हमने जो है जमीन से 90 का एंगल बना के लगाएंगे, तो थोड़ा सा उनको याद रह जाएगा। लिखाई तक ये वाली शुरू ना करें, ये वर्ड उनके दिमाग में स्टोर करें, ये वर्ड बैंक उनका बनाएंगे जी। सबसे पहले अलिफ का जो असूल होगा वो होगा कि तुलबा को बताए, ये सारे तुलबा निकाल लें जरा, सारे तुलबा बोर्ड मार्कर या मार्कर निकाल लें। अब तुलबा को समझाने के लिए मैंने जो इस्तेमाल करने जा रहा हूँ वो मार्कर 605 है। वो 605 का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये थोड़ा सा बोल्ड होता है, मोटा होता है इसका कट जो होता है, तो उससे ज़रा शेप जल्दी अच्छी बन जाएगी जी। अब यहाँ पर ये देखें, जब इस पर कट लग जाता है, मार्कर पर कट लग जाता है, तो उस पर भी 2 एंगल बन रहे हैं, जिन्हें 2 लाइनें हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। ये मैं थोड़ा सा क्रॉस करके दिखाता हूँ कि ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल बना है या उफकी शेप, और अगर इस तरीके से पकड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वर्टिकल या अमूदी। तो हरूफे तहज्जी को सीखने के लिए तुलबा को या बच्चों को आपने क्या करना है, अमूदी डायरेक्शन में कट करके मार्कर या बॉल पेन पकड़ना सिखानी है। अब सारे तुलबा जो है वो इसको उफकी रखेंगे। मैं थोड़ा साइड में डालता हूँ कि इस तरह लाइन लगे, ये वाली सीधी लाइन, इस तरह नहीं पकड़ना कि ये इस तरीके से लगे, ये समझ गए, इस तरीके से लाइन लगे बारीक। अब अलिफ से शुरू करते हैं। अलिफ का क्या रूल है कि इन 3 लाइनों पर आएगा, ऊपर वाली 3 लाइनों पर, ऊपर या अपर, ये भी वर्ड बैंक में लिख देता हूं मैं, ऊपर या अपर क्या लेंगे या अपर लेंगे, यहाँ पर आपको ज्यादा मुनासिब रहेगा जी। आप तुलबा नहीं लिखेंगे, अगर एक लाइन लिखना चाहते हैं तो शब्द लिखिए, एक लाइन लिखिए बदल लीजिए, एक पेज पे लिखिए। यहाँ पर आप क्या करेंगे, 3 लाइनों पर अलिफ लिखेंगे, इस तरह सीधा लिखने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सीधा लिख लिया, लिखिए कापी पर लिखिए, कापी पर लिखिए, सीधा अलिफ लिखने की कोशिश करें 90 के एंगल पर, बिल्कुल जैसे हाशिया साथ लगा हुआ सीधा जी। लिख लिया। अब जो आपके पास अलिफ के बाद क्या आएगा, अलमद्दा, वो भी अलिफ की तरह 3 लाइनों पर, और ऊपर जो मद होगा। आपने ये जो चीज मैंने बताई है ये सबसे अहम है बताई सीखने में, इसको वर्टिकल ही रखना है, अमूदी ही रखना है, ठीक है ना।
तो आप जब बट्टा डालेंगे तो वो खुद ब खुद ही बोल्ड हो जाएगा, वो खुद ब खुद ही मोटा हो जाएगा जब आप उसको वर्टिकल रखेंगे। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाता है बेग। बेग के लिए देखें कि ये दो लाइनें हैं, इन दो लाइनों पर लगाना। जब आप बेग को लिखेंगे तो क्या होगा, यहां से शुरू करना है, यहां से शुरू करेंगे